हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 27 नवंबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में एक गंभीर चक्रवाती तूफान निवार के कारण कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय मौसम विभाग के चक्रवात चेतावनी प्रभाग ने रेड मैसेज जारी किया है। ऑप्शन ए केरल और लक्षद्वीप, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी तमिलनाडु और पुदुचेरी, ऑप्शन डी उड़ीसा और पुदुचेरी। देखिए, हाल ही में दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान निवार के लिए भारतीय मौसम विभाग के चक्रवाती चेतावनी प्रभाग ने रेड मैसेज जारी किया है। बात करते हैं चक्रवाती तूफान निवार के बारे में। तो निवार एक उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान है जो बंगाल की खाड़ी में बना है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान निवार पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। जब चक्रवात की गति जब 120 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होती है तो यह बेहद गंभीर चक्रवात की श्रेणी में आ जाता है। जब चक्रवात की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होती है तो यह गंभीर चक्रवात की श्रेणी में आता है। चक्रवात निवार का जो नाम है वो ईरान है, ठीक है, ईरान ने दिया है ये नामकरण क्या है। और निवार का जो मतलब होता है वो रोकथाम करना होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं भारतीय मौसम विभाग के बारे में। तो ये जो है आपका भारतीय मौसम विभाग, जो इसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में है और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका एक चक्रवात चेतावनी प्रभाग है जो चक्रवात के संदर्भ में अध्ययन करता है। और इसी ने ही अभी हाल ही में आपका तमिलनाडु और पुदुचेरी में रेड मैसेज जारी किया है। आईएमडी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु और पुदुचेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए नामित किया गया है। ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी एमएस धोनी, ऑप्शन डी युवराज सिंह। देखिए, भारत के करिश्माई कप्तान विराट कोहली और रविंद्रचंद्रन अश्विन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के लिए नामित किया गया है। आईसीसी ने सभी कैटेगरी के लिए नामित खिलाड़ियों के नामों की घोषणा कर दी है। भारतीय कप्तान को पिछले 10 साल में शानदार प्रदर्शन के लिए सभी 5 पुरुष वर्गों में नामित किया गया है। कोहली और अनुभवी ऑफ स्पिनर अश्विन इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किए गए 7 खिलाड़ियों में शामिल है। कोहली और इस अश्विन के अलावा जो रूट इंग्लैंड के, केन विलियम्स न्यूजीलैंड, स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया और एबी डिविलियर्स दक्षिण अफ्रीका और कुमार संगकारा श्रीलंका इस पुरस्कार की दौड़ में शामिल अन्य खिलाड़ी हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विराट कोहली। ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो है आपका आर अश्विन का नाम भी इसमें शामिल होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 किस अभिनेता ने जीता है। ऑप्शन ए बिली बैरेट, ऑप्शन बी गुइडो कैप्रिनो, ऑप्शन सी अर्जुन माथुर, ऑप्शन डी राफेल लोगम। देखिए, बिली बैरेट ने रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड में अपनी भूमिका के लिए 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीत लिया है। भारतीय अभिनेता अर्जुन माथुर को प्राइम वीडियो के ओरिजिनल मेड इन हेवन में उनके प्रदर्शन के लिए इस श्रेणी में नामित किया गया था। बिली बैरेट की आयु जो है इस समय मात्र 13 वर्ष है और वे एक इंग्लिश एक्टर हैं। उन्होंने टेलीविजन से अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था। वर्ष 2016 में उनकी पहली फिल्म टू ड्रीम रिलीज हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिली बैरेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन से मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिससे इस परीक्षण के बाद अब यह मिसाइल भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। ऑप्शन ए शौर्य, ऑप्शन बी बराक 8, ऑप्शन सी अमोघा, ऑप्शन डी ब्रह्मोस। देखिए, अब आपको पता होगा अभी हाल ही में जो भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लैंड अटैक्ड वर्जन वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।
ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने परीक्षण के दौरान अपने टारगेट को सफलतापूर्वक मार गिराया है। इस मिसाइल की मारक क्षमता जो है अब 400 किलोमीटर हो गई है। इस परीक्षण के बाद अब ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण ऐसे समय में किया गया है जब भारत और चीन के बीच लद्दाख में एलएसी पर विवाद चल रहा है। पिछले 2 महीनों में डीआरडीओ कई नई और मौजूदा मिसाइल प्रणालियों सहित सौर मिसाइल प्रणाली का परीक्षण करने में सफल रहा है, जो 800 किलोमीटर से अधिक दूरी तक अचूक निशाना साध सकती है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अपनी श्रेणी में दुनिया की सबसे तेज परिचालन प्रणाली है और हाल ही में डीआरडीओ ने मिसाइल प्रणाली की सीमा को मौजूदा 298 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 किलोमीटर कर दिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रह्मोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत और अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 15 वर्ष, ऑप्शन डी 20 वर्ष। देखिए, हाल ही में जो है भारत और अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। वैश्विक नाभिकीय ऊर्जा साझेदारी केंद्र में संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच सहयोग के 10वें वर्ष के अवसर पर उक्त समझौता ज्ञापन को 10 और वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। वैश्विक नाभिकीय ऊर्जा साझेदारी केंद्र के 10वें वर्ष के अवसर पर दोनों देशों द्वारा जारी संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि जीसीएनईपी में से सुरक्षित परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा मिला है। भारत और अमेरिका के बीच परमाणु सहयोग की पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो भारतीय विदेश नीति में स्पष्ट रूप से निशस्त्रीकरण का समर्थन किया गया है, किंतु विभेदकारी नीतियों के कारण भारत द्वारा न तो वर्ष 1995 में स्थापित सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया गया और न ही वर्ष 1968 में स्थापित एनपीटी पर हस्ताक्षर किया है। धूल राजनीतिक बाध्यताओं के कारण भारत ने वर्ष 1974 में और वर्ष 1998 में परमाणु परीक्षण किया, जिसके उपरांत अमेरिका ने भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाए। हालांकि 2001 के बाद अमेरिकी रुख में परिवर्तन आया है, जिसके तहत अमेरिका ने परमाणु क्षेत्र में सहयोग करना शुरू किया है। वर्ष जो है आपका वर्ष 2005 में भारत और अमेरिका के मध्य सिविल परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, जिसे जो है वर्ष 2008 में लागू कर दिया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इस टाइम हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, हस्ताक्षर हुए थे और ये इस टाइम जो है आपका लागू हो गया है। फिर बाद में आपका ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप के लिए अमेरिका और भारत ने जो है वर्ष 2010 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसकी अवधि बढ़ाकर अभी कितना कर दिया गया है और 10 वर्ष बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 10 वर्ष 2010 में साइन किए थे तो 2020 तक ये वैलिडिटी था, फिर इसको 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया है तो अभी 2030 तक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है? ऑप्शन ए जल्लीकट्टू, ऑप्शन बी द स्काई इज पिंक, ऑप्शन सी छपाक, ऑप्शन डी गुलाबो सिताबो। देखिए, मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू को विदेशी भाषा की फिल्म श्रेणी में ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है। लीजो जॉस पेलिस्री द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक बैल के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने निर्धारित वध की पूर्व संध्या पर दूर दराज के एक पहाड़ी गांव में एक बूचड़खाने से भाग जाता है। इस फिल्म को सर्वसम्मति से हिंदी, मराठी और अन्य भाषाओं की 27 प्रविष्टियों में से चुना गया है। जल्लीकट्टू फिल्म का नाम दक्षिण में लोकप्रिय और विवादास्पद पुल टेमिंग कार्यक्रम से लिया गया है। इसमें अभिनेता एंटनी वर्गीस, चेम्बन, विनोद जॉस, सेंथी बालाचंद्रन और साबुमोन अब्दुसमद जैसे कलाकारों ने दमदार अभिनय किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जल्लीकट्टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से निजी बैंक का सिंगापुर स्थित डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ विलय कर दिया गया है? ऑप्शन ए धनलक्ष्मी बैंक, ऑप्शन बी कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन सी साउथ इंडियन बैंक, ऑप्शन डी लक्ष्मी विलास बैंक।
देखिए, लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है जिसे जो है वर्ष 1926 में कुरूर, तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। 25 नवंबर 2020 को जो है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के सिंगापुर स्थित डीबीएस बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के साथ लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड के विलय को मंजूरी दे दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन दिनों नकदी या मुद्रा संकट से जूझ रहे लक्ष्मी विलास बैंक पर पहले कई प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक के डीबीएस बैंक के विलय की घोषणा कर दी। यह विलय जो है 27 नवंबर 2020 से लागू हो जाएगा। इसके साथ ही लक्ष्मी विलास बैंक का नाम बदलकर डीबीएस बैंक हो जाएगा, जिसके तुरंत बाद रिजर्व बैंक की ओर से लक्ष्मी विलास बैंक पर लगाया गया मॉरेटोरियम भी हटा दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लक्ष्मी विलास बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से राज्य ने जर्मन धर्मांतरण के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी बिहार। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य की कैबिनेट ने है 24 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध अध्यादेश पारित कर दिया है, जिससे अब जबरन धर्मांतरण 10 साल तक की जेल की सजा के साथ उत्तर प्रदेश में एक दंडनीय अपराध बन गया है। यह अध्यादेश धर्मांतरण को एक गैर जमानती अपराध बनाता है, जिसके लिए 1 से 10 साल के कारावास और 15,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यह अध्यादेश धर्मांतरण के लिए हुए विवाह को भी निरर्थक और अमान्य घोषित कर देगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विवाह के लिए अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को अग्रिम रूप से 2 महीने का नोटिस देना होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी भारत। देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को अपने देशों के बीच पारस्परिक रणनीतिक और राजनीतिक संबंधों की स्थापना में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार 25 नवंबर 2020 को नोबेल शांति पुरस्कार विजेता लॉर्ड डेविड ट्रेम्बलन ने नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस की उम्मीदवारी प्रस्तुत की। उत्तरी आयरलैंड के पूर्व मंत्री लॉर्ड डेविड ट्रेम्बलन ने वर्ष 1998 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता था, जो उन्हें दूसरों को इस शांति पुरस्कार के लिए नामित करने का विशेषाधिकार देता है। नोबेल शांति पुरस्कार समिति अब नेतन्याहू और अल नहयान की उम्मीदवारी की समीक्षा करेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इजराइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि केंद्र और राज्यों को नागरिकों की अर्जित संपत्तियों पर अनिश्चित काल अधिकार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है? ऑप्शन ए दिल्ली हाई कोर्ट, ऑप्शन बी इलाहाबाद हाई कोर्ट, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी बॉम्बे हाई कोर्ट। देखिए, इस 24 नवंबर 2020 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है कि राज्यों और केंद्र को नागरिकों के अधिग्रहित संपत्तियों पर अनिश्चित काल अधिकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह भू संपत्ति का एक ऐसा मामला है जिस जमीन को केंद्र सरकार द्वारा, ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा 1964 में मुआवजा तय करके रक्षा उद्देश्य के लिए अधिग्रहित किया गया था। यह मामला 2 बार कर्नाटक हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने हालांकि केंद्र के खिलाफ अपना फैसला सुनाते हुए यह कहा कि सरकार के दावों में कोई सत्यता नहीं है। फिर भी जमीन के वास्तविक मालिक को यह जमीन सौंपने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह जमीन केंद्र द्वारा रक्षा उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। अब सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को 3 महीने के भीतर बेंगलुरु में 2 एकड़ और 8 गुटा की जमीन उसके वास्तविक मालिक को सौंपने का निर्देश दिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रखिएगा, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जैसे स्टेटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये सब ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ये एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।